हेलो दोस्तों, मैं गया था दिल्ली और दिल्ली में गया था दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैंने एग्जिट लिया और एग्जिट लेने के बाद मैं जाने वाला हूँ बुक मार्केट, जिसको बोलते हैं महिला हाट बुक मार्केट। और ये जो बुक मार्केट है ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन में आपको जितने लोग मिलेंगे लगभग के हाथों में बहुत सारी बुक मिलेंगी, बल्क में मिलेंगी। और आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ से मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करते ही जब आप पैदल चलेंगे तो आपको ये जो गलियाँ हैं, मींस जो वहाँ पे कुछ बुक वैसे लगी हुई मिलेंगी। लोग रखते हैं इनको ये दीवारों पे या इस तरीके से लगा के, और फिर उनको बेचते रहते हैं। और उसके बाद बहुत सारी मतलब स्टॉल लगी रहती है छोटी छोटी, और इसमें कुछ स्पेशल बुक भी होती हैं, फॉरेन बुक होती हैं, पोइट्री और हर तरीके की बुक मिल जाएंगी। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ महिला हाट में, जो है दिल्ली का सबसे मशहूर महिला हाट बुक मार्केट। और ये सिर्फ बुक के लिए ही फेमस है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की स्टेशनरी बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। और ये स्टार्ट करते हैं हम, चिल्ड्रन बुक्स यहाँ पे मिलेंगी। और बुक का आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि यहाँ पे किलो के भाव बुक मिलती है, 10 रुपये में मिलती है, 20 में, 25 में, इस तरीके के आपने थंबनेल भी देखे होंगे। लेकिन जो रियलिटी वो ये है कि ये बात सच है कुछ परसेंट, क्योंकि जो बिल्कुल सस्ती किताबें हैं, जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, आप 30, 50, 100 की वो किताबें हैं, या 100 रुपये में 3 किताबें, 2 किताबें इस तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन वो बहुत ही उनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन मिलेगी, और वो बुक इतनी फेमस नहीं है, मतलब थोड़ी सी डाउन क्वालिटी। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से मुझे लगा, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ भी हैं उनमें, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। मतलब जो आपको पढ़नी होंगी उस टाइप की किताबें वो नहीं, मुझे तो ऐसा लगा। और अच्छी क्वालिटी की बुक मिलेंगी। अगर आपको पेज अच्छे चाहिए, उसमें कवर अच्छा चाहिए, प्रिंट अच्छा चाहिए, तो थोड़ी सी महंगी किताबें मिलेंगी। कंपटीशन की मैं बात करूं, कंपटीशन की किताबें आपको हर तरीके की मिल जाएंगी। मतलब आप किसी नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की किताबें मिल जाएंगी, कॉलेज की किताबें मिल जाएंगी, BA MA जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उनकी। उसके अलावा आपको यहाँ पे कंपटीशन में कोई पुलिस की नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से लेकर आपको मिलेंगी UPSC की तैयारी की किताबें भी। सो ये आप देख सकते हैं 100 रुपये की किताबों का एक चैम्बर है, जहाँ पे जितनी किताबें हैं सभी ईच मिलेंगी 100 रुपये में। तो काफ़ी, अगर आप सर्च करेंगे इस मार्केट में तो आपको बेस्ट किताबें प्राइस में भी बेस्ट मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कोई किताब है जो इसी मार्केट में आपको 300 रुपये मिल रही है, वही किताब कहीं दूसरी दुकान पर 200 में मिल जाएगी। लेकिन फ़र्क होता है कि कोई किताब बिल्कुल नई मिलेगी आपको, जो खुद आप पहली बार उसको यूज़ करोगे। कई किताबें मिलेंगी जो सस्ती मिलेंगी लेकिन यूज्ड होंगी, पहले किसी ने उसको यूज कर लिया है फिर उसको बेच रहे हैं, उस तरीके की किताबें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही फेमस बुक किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। और हिटलर के बारे में जैसे किताब अभी आपने देखी, तो ये सभी थोड़ी सी मतलब बहुत सारी किताबें मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी लगी, और बिकॉज वो नई थी या यूज़ नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ कंपटीशन किताबें जैसे SSC की किताबें रखी हुई हैं, इंग्लिश की, मैथ की, ये सभी। तो ये थोड़ी सी जितने प्राइस में आप गूगल पे देखोगे उतने प्राइस में ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे रहेगा नहीं आपको। यहाँ पे हाँ यूज्ड किताबें, अब जैसे 100 रुपये की 5 किताबें यहाँ पे लिख रखा है, 20 रुपये किताबें। तो ये जो 20 की किताबें हैं, 100 की 5 है, ये किताबें वो हैं जो बच्चों की कहानियों की किताबें हैं। और मतलब आपके लिए मेरे ख्याल से रिलेवेंट नहीं है। हाँ, आप कुछ रैंडम ठीक ठाक बुक उठा लोगे, उसको पढ़ोगे तो क्या पता आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझको वो रिलेवेंट नहीं लगी। और ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मैगजीन्स यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी मिलेंगी। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ जितने लगभग लोग आ रहे थे वो इंग्लिश किताबें ज़्यादा खरीद रहे थे। और मैंने बहुत से यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि लगभग लोग एक दो मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे थे बच्चे, और अपने पार्टनर के साथ आ रहे थे, लगभग इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो वो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि जो लोग आ रहे हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपस में, और इंग्लिश बुक खरीद रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन बात थी। मैं एक ग्रामीण इलाकों से आता हूँ, तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं खुद भी इंग्लिश बोलूँ, और मेरा जो सराउंडिंग है वो भी ऐसा हो जिसमें इंग्लिश में बातें की जाए।
और ये ठीक भी है क्योंकि आजकल एक पैसे की डिमांड भी हो जाती है, जिस तरीके से मैं कहना चाहूँ, तो ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारी बुक थी, लोग इंग्लिश में ही बुक खरीद रहे थे, इंग्लिश में बातें कर रहे थे, मुझे उनको सुनना बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरीके से मैं दिल्ली जाता हूँ या किसी भी बड़े शहर में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ कि लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। मैं उनके आसपास रहना पसंद करता हूँ और उनकी बातें सुनना भी पसंद करता हूँ, किस तरीके से वो वर्ड को यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका कितना बेहतर है और किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, सीखने लायक चीज़ होती है। और क्योंकि यहाँ पे रह के, जैसे गांव में रह के हम ये सब चीज़ें नहीं सीख पाते, यहाँ पे थोड़ा देसी जोपन है वो यहाँ पे आता है। और एक वहाँ पे आप बुक देख रहे होंगे, एक जो रामायण के सीता जो कैरेक्टर थी, उनकी नज़रों में रामायण किस प्रकार से थी, वो एक बुक रखी हुई है जो मुझे ख़रीदनी थी। और वहाँ से मैं उसको ख़रीद के लेके आया नहीं क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी महंगी लगी। कुछ एक प्रिंट थे जो बहुत डाउन क्वालिटी के थे, वो सस्ते थे लेकिन वो मुझे लेने नहीं थे। मुझे लगा कि अगर मैं लंबा इसको रखना चाहता हूँ अपने पास तो मुझे अच्छी क्वालिटी की बुक लेनी है, और वो थोड़ी सी महंगी थी तो मैंने ली नहीं। मैंने सोचा मेरे पास वैसे भी एक बुक है खालिद हुसैनी की जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसके बाद उसको ख़रीद लूँगा। और इस तरीके की चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे कंपटीशन लेवल की बुक काफ़ी अच्छी आपको मिलेंगी, जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं कैट की, नेट की, जेई एडवांस की, यूपीएससी की, और मेडिकल से जुड़ी तैयारियाँ होती हैं, आईआईटी व इंजीनियरिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। और कुछ तो मैंने स्टॉल पे देखा जहाँ पे एक लड़की आई और आके उसने कोई अपना कोर्स बोला और उसकी किताबें उसने उसको निकाल के दे दी। तो यहाँ पे आप आएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मुझे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट चाहिए, तो वो सब आपको वो निकाल के दे देंगे क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और ये जिस तरीके से मैंने एक बुक देखी है, इसका मैंने प्राइस कंपेयर किया जो मेरे पास हैं पहले से ही, तो देखा मैंने कि हाँ अच्छी चीज़ें हैं काफ़ी। और ये जो बुक मार्केट है मैं मानता हूँ इसमें सबको लगभग आना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ें हैं और अच्छा मार्केट है। एसएससी से जुड़ी किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितने स्टोरी बुक मिलेंगी, नॉवल जितने मिलेंगे, वो सभी के सभी यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा हैं। हिंदी की किताबें भी हैं बट उनका एक रेशो बहुत ही कम है और उनको ख़रीदने वाले भी मुझे यहाँ पे कम लोग दिखे। इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा ख़रीदी जा रही थी। तो एक मैं कह सकता हूँ कि फ़र्क हो जाता है कि आप मतलब यहाँ पे जितने ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो ख़रीद रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो एक अपने आप में बात हो जाती है कि किस प्रकार से लोग उनको उनका जो रुझान है, एक तो पढ़ने वाले जो बुक्स से रिलेटेड हैं वो, या अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं, उस तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बात है। हिंदी का थोड़ा सा मुझे कम यहाँ पे रेशियो लगा। और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिनको मैंने अच्छे से देखा, उनके बारे में समझा कि किस प्रकार की किताबें होंगी। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन और देखा, शायद इसमें ये अभी आने वाला है, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, ये बुक, ये जो सेक्शन है इसमें जितनी आपको बुक दिख रही हैं सारी की सारी जो साइज़ हैं वो बहुत ही छोटे हैं। छोटे मीन्स आप उसको बिल्कुल ये हथेली में आ जाएंगी, इतनी छोटी, मतलब छोटी किताबें हैं। एक नॉर्मल किताब होती है जो थोड़ी सी साइज़ उसका बड़ा होता है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। ये सारी किताबें बिल्कुल छोटी छोटी थी और उनसे सस्ते भी थे। तो ये एक मुझे अजीब चीज़ देखने को लगी और मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी कि किताबों के जो साइज़ हैं वो छोटे हैं। मिनी बुक मान इसको हम कह सकते हैं, मिनी बुक। और तो ये अपने आप में काफ़ी शानदार रहा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ ये बुक्स देखी जो पता नहीं कोई ऐसे ये किताबें हमने शायद फिल्मों में, या फिल्मों में कोई लाइब्रेरी होती है, बड़े दफ्तर ऐसे होते हैं सरकारी रो एजेंट के, उस टाइप की जो फिल्मों में आते हैं ना, प्रधानमंत्री का ऑफिस हो गया, उसमें जो किताबें रखी होती हैं, अधिकारी किताबें, उस टाइप का मुझे लगा। और ये काफ़ी इंग्लिश में काफ़ी किताबें थी, तो ऐसा था। इसके अलावा नोट्स बुक यहाँ पे आपको जैसे जैसे बाइंडिंग वाली नोट्स बुक हैं ये मिल जाएंगे। स्टेशनरी का सारा सामान यहाँ पे, पेन, पेंसिल और इरेजर, शार्पनर, जो भी स्टूडेंट को चाहिए, स्टिकी नोट्स मिल जाएंगे। और रजिस्टर काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए। तो मैं मानता हूँ कोई भी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, स्कूल में है, हर तरीके के स्टूडेंट को यहाँ आना चाहिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज़ ये मार्केट उनके लिए बेस्ट से बेस्ट मार्केट है।
मेरी नज़रों में। तो अगर मेरी नज़रों में है तो मेरे ख्याल से आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सो मैं ये मानता हूँ। आप क्या मान रहे हैं वो आप वीडियो देखिए और कमेंट ज़रूर करिए इस वीडियो पर कि आपको ये जो टूर है कैसा लग रहा है। हालांकि मैंने वहाँ पे इतना अपना फेस नहीं दिखाया, क्योंकि मेन तो किताबें देखने गया था मैं यहाँ पे, और किताबें ही अपने आप में एक बेस्ट चीज़ होती हैं। मैं खुद पढ़ने का काफ़ी शौकीन रहा हूँ और मुझे किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ। और बहुत सारे नॉवल मैंने पढ़े हैं और मैं पढ़ पढ़ के उनको रख देता हूँ। उसके बाद नए नए जो चीज़ें हैं वो ऐड करता जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बुक मार्क यहाँ पे रखे हुए हैं, वो काफ़ी शानदार थे। और स्टिकर यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, जिसमें आप अपने रूम में लगा सकते हैं। कोई शाहरुख खान की फ़ोटो है या सलमान खान की है या कोई और बड़े कलाकार की, क्रिकेटर्स की फ़ोटो है, वो सब भी यहाँ पे आपको जो पोस्टर होते हैं वो मिलेंगे। वो भी काफ़ी शानदार चीज़ थी और मैंने बहुत सारे देखे पर लिए कोई सी भी नहीं देखो, क्योंकि मैं जाता हूँ तो पैसे भी मतलब इतने ही होते हैं, घर वाले इतने ही देते हैं और फिर मतलब उनको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ता है। ट्रैवलिंग का ही बहुत सारा हो जाता है और वहाँ पे रहने का तो अच्छा सही है। वहाँ पे मेरे मामा रहते हैं दिल्ली में, तो उनके पास रह लेते हैं। बाकी उसके अलावा ट्रैवलिंग का जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है मेट्रो में और घूमने फिरने में। तो मैं सोचता हूँ कोई भी चीज़ एक्सप्लोर की जाए वो ज़्यादा बेस्ट है। ख़रीदारी तो करते रहेंगे बाद में, कभी कोई ज़रूर नहीं कि हम आज ही सब कुछ लेके रखें। धीरे धीरे मैंने एक बुक पढ़ी, उसको फिर नहीं मंगा ली, फिर एक पढ़ूंगा फिर मंगा लूँगा। तो अभी जो मेरी चल रही है वो चल रही है, उसके बाद मैं फिर दूसरी ले लूँगा। ये मेरे ख्याल से छोटी जो बुक मैंने आपको बताई थी मिनी बुक्स, उनका सेक्शन है और यहाँ पर सारी किताबें आपको छोटे साइज़ में अवेलेबल होंगी। और पेमेंट्स मोड ये जो मार्केट है, इसमें मैं जब गया था ये लगभग बंद होने को था और शाम हो चुकी थी। मैं जब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला तो वो जो मैंने आपको बताया था गैलरी में बुक लगी हुई थी, उनमें एक लड़की थी, वो मुझे बता रही थी किस तरीके से बुक हैं, ले आप ये करो वो करो। तो मैं भी उससे मतलब बताने लगा कि वो कोई बुक लेके बैठी थी, कोई प्रशांत किशोर शायद करके कोई इन्फ्लुएंसर है, उनकी बुक बेच रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने इनके बारे में सुना है नहीं, इस प्रकार की किताबें हैं, या उनके बारे में मुझे इंस्ट्रक्शन देने लगी। सो मैंने उनको बताया कि मैं तो इनको इतना सुनता नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो सुनता है। तो उन्होंने काफ़ी उनके बारे में बताने लगी। तो मैंने बोला अभी मैं लेट हो रहा हूँ और शाम का टाइम हो चुका है, मुझे मार्केट एक्सप्लोर करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप मार्केट एक्सप्लोर करके आइए और जल्दी दौड़ के जाइए, क्योंकि मार्केट बंद होने को है। तो जब मैं गया तो लगभग बंद होने को ही था और लगभग मेरा वीडियो जब ख़त्म हुआ तब तक लोग अपनी दुकानें हैं वो समेटने लग गए थे, बुक्स हैं उसको अपने कट्टों में भरने लग गए थे। तो ये सारी किताबें आप कंपटीशन की हैं। यहाँ एक से एक चीज़ मिलेंगी, बेहतर से बेहतर किताबें मिलेंगी, लेकिन आपको उनको सर्च करना है, प्राइस कंपेयर करने हैं, कंपेयर करके आपको उनको ख़रीदना है। और ये अपने आप में बेस्ट चीज़ है। आप कहीं भी जाए दिल्ली में किसी भी मार्केट में, दिल्ली में क्या कहीं भी किसी भी मार्केट में चले जाएँ, कंपेयर कीजिए कोई सी चीज़ कहाँ किस दुकान पर किस प्राइस में, किस दुकान पर किस में फ़र्क होता है। और हालांकि उनके पेज में का भी फ़र्क होता है, यूज की भी है नहीं, इन चीज़ों का फ़र्क होता है, पर बाकी आपको बेस्ट चीज़ें अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर कीजिए और अपने आप में इसको देखिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप जो किताब। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आप जाएंगे, ये कुछ स्टिकर रखे हुए हैं, आप नए नए लोगों से मिलेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, इनके विचार आपके आप में आएंगे तो आप ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ट्रैवलिंग जब करते हैं तो हम किसी से बातें करेंगे, उनके विचार अपने विचार साझा करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपका जीवन बदल सकती हैं। तो मेरा एक काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि मैं कहीं जाऊँ तो किसी से बात करूँ, उनके विचार सुनूँ कि वो क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। या मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग आपको जीवन में ऐसी सलाह दे, अनजान लोग आपको ऐसी बात बता जाएंगे जो आज तक आपने अपने जीवन में नहीं सुनी होगी, ना ही कभी सीखी होगी। तो वो बात अगर आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तो वो आपका जीवन बदल देंगी और आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। तो मैं मानता हूँ आपको हमेशा लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये वीडियो एंड होने को है, तो मैं चाहूँगा आप मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो के बारे में, हर वीडियो के बारे में जो आप देखते हैं।
और ज़रूर इस मार्केट में आइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी और आप अच्छा महसूस करेंगे यहाँ पे। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगले नए वीडियो में और उसमें मैं आपको कुछ ऐसी एक्सप्लोरिंग चीज़ें बताऊँगा। तो धन्यवाद, मुझे विदा दीजिए इसी वीडियो के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। ये मैं मेट्रो से वापस घर जा रहा हूँ एकदम खाली हाथ और स्माइल करते हुए। सो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स।